नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंग 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित सभी महानुभावों का इस स्वाध्याय सभा में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हम सब अभी यहाँ 12 वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्षीय जो पाठ्यक्रम है, अर्थात एक अच्छा जैन दर्शन का विद्वान बनना हो, विदुषी बनना हो, अथवा जैन शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से समझना हो, तो क्रमशः स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। उसी उपक्रम में श्रवण संस्कृति संस्थान के द्वारा 12 साल का एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। हम सब उसी पाठ्यक्रम को यहां पर पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले साल जिन ग्रंथों को रखा गया है, उन ग्रंथों का स्वाध्याय अभी हमने यहां पर प्रारंभ किया है। आप सबको विदित होगा, इसमें श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2 और भाग 3 और छड़ाला, इन 4 ग्रंथों को हम स्वाध्याय करेंगे पूरे वर्ष में। अभी जिसमें से पहला श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, जिसका खंड अ हम यहां पर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कुल नमोकार मंत्र, चत्तारी दंडक, तीर्थंकर, दर्शन स्तुति, कुलाचार, जीव अजीव, इंद्रिय, पाप, जीव दया पालन, इन 9 पाठों को हम अभी तक पढ़ चुके हैं। जो महानुभाव इनको अभी तक नहीं पढ़ा है, उनसे मेरा निवेदन है कि ये सब प्रारंभिक ज्ञान है, इन सब को भी आप पहले देख लें और फिर उसके बाद क्रमशः स्वाध्याय करें। आज स्वाध्याय के इस 8वें दिन हम 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गति। जी हां, है ना। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, जिसमें से 10वां पाठ है, जिसका नाम है गति। गति नामक पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला मन में यह प्रश्न होता है कि साहब गति होती क्या है, गति किसे कहते हैं। संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति बताई जाती है गमनम गति, अर्थात गमन करना गति कहलाता है ना। इधर से उधर जाना, गमन करना, गमन करने को ही गति कहते हैं। अर्थात एक पर्याय से दूसरी पर्याय में ले जावे, वह गति है। एक पर्याय से इस जीव को
एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जो ले जावे उसे हम गति कहते हैं। क्या समझे? दो शब्द आते हैं हमारे जैनागम में, एक आता है आयु और एक आता है गति। गति जो है वो देव पर्याय से मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय से तिर्यंच पर्याय, तिर्यंच पर्याय से नरक पर्याय, ऐसे एक पर्याय से दूसरी पर्याय ले जाने का जो काम करता है उसे हम कहते हैं गति। और उस पर्याय में रोके रखने का काम करता है उसे हम कहते हैं आयु, है ना। नरक गति, नरक आयु। नरक में ले जावे वो नरक गति, नरक में रोके रखे वो नरकायु। इस तरह से मोटा मोटा एक अंतर हम गति और आयु में समझते हैं। आइए फिलहाल आज हमारी पूरी चर्चा है वो गति पर है। गति का मतलब होता है गमन करना, अर्थात जीव का एक पर्याय से दूसरी पर्याय जाना, इसको हम कहते हैं गति कहते हैं। जैसा कि हम सबको पता है 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। उन 6 प्रकार के द्रव्यों में 2 द्रव्य ऐसे होते हैं जो गमन करते हैं, एक तो जीव द्रव्य और दूसरा उद्गल द्रव्य। तो जीव, बाकी जितने भी द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश, है ना, और काल, ये सभी, ये चारों द्रव्य जो है वो स्थिर है। लेकिन एक जीव और एक उद्गल, ये 2 ही द्रव्य जो हैं वो गमन करते हैं। एक बात और गति के बारे में कहा जाता है, जीव की अवस्था विशेष को भी गति कहते हैं। कई बार अपन सब लोक व्यवहार में भी बोलते हैं कि देखो इसकी गति खराब हो गई, अथवा देखो इसकी क्या गति हो रही है, ये कैसा चल रहा है ना। बिल्कुल इसकी तो गति का मतलब अवस्था विशेष। देव अवस्था विशेष को देव गति, नरक अवस्था विशेष को नरक गति। इस प्रकार से जो एक अवस्था विशेष प्राप्त होती है उसे भी, किसकी? इस जीव की। यह जीव जब मनुष्य अवस्था में होता है तो वो मनुष्य गति कहलाती है। यह जीव जब नरक अवस्था को प्राप्त करता है तो इसको नरक गति बोलते हैं। इस प्रकार से जीव की जो अवस्था विशेष होती है उसको भी हम गति कहते हैं। आपके सामने अगर श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ होगा, उसमें गति की परिभाषा क्या लिखी है उसको भी देखें। तो उसमें लिखा है, गति नाम कर्म से प्राप्त होने वाली पर्याय को गति कहते हैं। आप सबको पता है 8 प्रकार के कर्म होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। उसमें से नाम कर्म के 93 भेद हैं, 93 भेद हैं। उसमें से एक, है ना, गति नाम कर्म भी होता है। तो ऐसे गति नाम कर्म से प्राप्त होने वाली पर्याय को गति कहते हैं। यह है शास्त्रीय परिभाषा। जैन शास्त्र के अनुसार, पहले देखी थी वो हमने व्याकरण की दृष्टि से देखा, गमनम गति, अर्थात गमन करने को गति कहते हैं। लेकिन जैन सिद्धांत के अनुसार गति किसे कहते हैं? गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय को हम गति कहते हैं। अर्थात नाम कर्म के जो 93 भेद हैं उसमें से एक गति नाम कर्म का भी भेद है। उस गति नाम कर्म का उदय होता है, उसकी वजह से वह जीव किसी न किसी पर्याय को प्राप्त होता है। तो जो पर्याय प्राप्त होती है उसे ही हम गति कहते हैं। ठीक हुआ। फिर दूसरा प्रश्न होता है, गतियां कितनी होती हैं? वह कौन कौन सी गति होती है ना? गतियां कितनी होती हैं? प्राय हम सब जानते हैं, है ना, गतियां 4 होती हैं। कौन कौन सी? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। 4 प्रकार की गतियां होती हैं। कौन कौन सी? याद रखें, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति
और देवगति। कहा जाता है कि जीव का जन्म उसके द्वारा किए गए पुण्य पाप के अनुसार विभिन्न गतियों में होता रहता है। समझ में आई क्या बात? जीव का जन्म उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य के अनुसार, उसने जितना पाप और पुण्य किया है उसके अनुसार उसको विभिन्न गतियों में जाना होता है। अर्थात बहुत सारे पाप हो जाते हैं तो फल भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है, कम पाप होते हैं तो उसको भोगने के लिए तिर्यंच गति में जाना पड़ता है, बहुत सारा पुण्य होता है तो उसको भोगने के लिए देवगति प्राप्त होती है, और कम पुण्य प्राप्त होता है तो उससे मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। अर्थात जीव के द्वारा किए गए पाप और पुण्य के अनुसार उसकी गति, उसका गमन होता है। तो इस तरह कुल 4 गतियां हैं। आपको इसी मतलब इसी पंक्ति से याद करना होगा, इसी क्रम से याद करना होगा। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मनुष्य लिख दिया, मनुष्य गति और देव गति। कुल 4 प्रकार की गतियां होती हैं। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नरक गति की। नरक गति किसे कहते हैं? मन में प्रश्न होता है नरक गति क्या होती है? तो उसके जवाब में बताया जाता है, देखिए परिभाषा आपको ऐसी ही याद करनी होगी। कैसे? नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक में जन्म होना नरक गति कहलाती है। बिल्कुल ऐसे गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय को गति कहते हैं। अब नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक में जन्म होना, नरक में जन्म कैसे होता है, उसके पीछे क्या कारण होता है? तो आचार्य कहते हैं नरक गति नाम कर्म, नरक गति नाम कर्म का उदय होता है। इसकी वजह से हमें हमारा जन्म जो होता है या इस जीव का जन्म जो होता है वो नरक में होता है। ठीक होता? तो नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक में जन्म होना नरक गति कहलाती है। अर्थात नरक में जाना, नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक में जाना, नरक में जन्म होना, ये नरक गति कहलाती है। इससे प्राणी को नारकी का शरीर धारण करना पड़ता है। नरक गति नाम कर्म के उदय से जब जीव नरक में जन्म लेता है तो इस जीव को नारकी का शरीर धारण करना पड़ता है ना? नारकी का कैसा होता है? नारकी का शरीर अभी हम आगे देखेंगे इसको। तो नारकी का शरीर धारण करना पड़ता है। जब मनुष्य या पशु मरकर नरक में जन्म लेता है तब उसे नरक गति का होना कहते हैं, क्योंकि नरक गति में केवल 2 ही गति के जीव जा सकते हैं, मनुष्य या तिर्यंच पशु आदि, है ना? बाकी नारकी जीव मर करके नरक में नहीं जाता, देव गति से जीव नरक में नहीं जाता, तो फिर मनुष्य या फिर तिर्यंच पशु आदि यही मर करके नरक में जन्म लेते हैं। इसलिए यहां परिभाषा बना सकते हम, जब मनुष्य या पशु मरकर नरक में जन्म लेता है तब उसे नरक गति का होना कहते हैं। ठीक हुआ? अर्थात नरक में जन्म लेना नरक गति का होता है। मतलब कोई जीव जब नरक गति में या नरक में जन्म लेता है, नरक में जन्म लेना ही, नरक क्या है? नरक जो है वो 84 लाख बिल जो हैं वो नरक है ना? 84 लाख जो बिल हैं 7 पृथ्वियों के अंदर, अभी बताएंगे वो 7 पृथ्वियां कौन सी हैं और क्या है। तो 7 पृथ्वियों के अंदर जो 84 लाख बिल हैं वो नरक है। उस नरक में जन्म लेना ही नरक गति, अर्थात वहां जा करके वहां जन्म लेना, इसी का नाम नरक गति है। क्या विशेषता है नारकियों की? जब यह जीव नरक में जाता है
तो उसके साथ क्या विशेषताएं उसकी होती हैं? सबसे पहली बात, शारीरिक विशेषता, अर्थात वैक्रयिक शरीर होता है। पहली बात, हम सब का जो शरीर है वह औदारिक शरीर है, लेकिन नारकी जीव का जो शरीर होता है वो वैक्रयिक शरीर होता है। वैक्रयिक शरीर का मतलब वह अपने शरीर को छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, हल्का कर सकता है, भारी कर सकता है ना। इसको बोलते हैं वैक्रयिक शरीर वाला होना। और एकत्व विक्रियाधारी होता है, अर्थात वह चाहे तो अपने आप को भेड़िया बना सकता है, शेर बना सकता है। नारकी जीव ही अपने आप को पेड़ बनाते हैं, नारकी जीव ही अपने आप को नदी बना देते हैं, नारकी जीव ही वैतरणी बन जाते हैं, नारकी जीव ही इस तरह से हर कोई, क्योंकि नरक में एकेंद्रिय तो होता नहीं है ना, अर्थात पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक तो होते नहीं, विकलत्रय भी नहीं होते हैं, है ना, और असेनी पंचेंद्रिय भी नहीं होते हैं, अच्छा पंचेंद्रिय तिर्यंच भी नहीं होते। परंतु वहां कभी कभी शास्त्रों में देखो नारकी ही शेर बन जाता है, नारकी ही और सब, मतलब होता नारकी ही है वो। तो इसलिए एकत्व विक्रिया से वो अपने शरीर को अलग अलग प्रकार से धारण करता है। ऐसा शरीर और उनका शरीर जो होता है वो पारे के समान होता है, अर्थात उस जीव को टुकड़े टुकड़े कर देने के बावजूद भी वह पारे के समान, जैसे पारा होता है ना, पारे की बना करके हम लोग गेहूं में डालते हैं ना, वो पारा आप लोग जानते होंगे कई लोग पुराने। तो पारा एक विशेष प्रकार का रसायन या द्रव्य होता है, जिसको अगर बीच में से ऐसा करते हैं तो जब तक किया तब तक तो अलग हुआ, लेकिन उसके बाद वापस एक हो जाता है। नारकी जीवों का शरीर भी कुछ इसी तरह होता है कि वह उनको अलग टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। दर्द भी उतना ही होता है, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होता है, दर्द उतना ही होता है जितना हमको होता है, लेकिन फिर वापस उनका शरीर पारे की तरह जुड़ जाता है। अर्थात नारकी जीव तब तक नहीं मरता जब तक कि उसकी आयु पूरी नहीं हो जाती, और उनकी आयु सागरों में होती है, और मरता वह हर पल है, लेकिन उसका मरना, शरीर का विच्छेद होना है, फिर वापस शरीर जुड़ करके वो नारकी वैसा ही का वैसा वापस बन जाता है। और भी नारकी का शरीर बिल्कुल बेडोल होता है ना, एकदम टेढ़ा मेढ़ा होता है, कुरूप होता है, किसी तरह का कोई रूप रंग का कोई ठिकाना नहीं। नग्न होते हैं नारकी जीव, कोई वस्त्र पहनने को नहीं होता है। नपुंसक होते हैं, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि, तत्वार सूत्र जी में एक सूत्र आता है, उसके अनुसार बताया जाता है कि नरक गति में कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, बल्कि वहां नारकी जीव जो होते हैं वे नपुंसक होते हैं, है ना। और उनके शरीर में कोई दाढ़ी बढ़ना, मूछे होना इत्यादि भी नहीं देखा जाता है। इस तरह का नरक गति का जीव जो होता है वो बताया गया है। अब प्रश्न होता है कि किस प्रकार के कार्यों से, किस प्रकार के पापों से नरक में जन्म होता है, अर्थात ऐसा क्या काम करता है यह जीव, ऐसा कौन सा पाप करता है यह जीव जिसकी वजह से उसका जन्म नरक में होता है। तो उसके लिए बताया जाता है, तत्वार सूत्र जी में एक बात आती है, बह्वारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः, अर्थात बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने से नरकों में जन्म होता है। क्या मतलब? बहुत आरंभ का मतलब क्या? हिंसादि कार्य, जो काम कम हिंसा में हो सकता है उसको छोड़ करके अधिक हिंसा का काम करना, उसको बोलते हैं भव्वारंभ। रेक्सिन के शूज पहन करके, चप्पल पहन करके भी काम हो सकता है, लेकिन चमड़े के ही चाहिए मुझे, सॉफ्ट होते हैं, ऐसा भाव भव्वारंभ कहलाता है। एक बाल्टी पानी में भी स्नान हो सकता है, लेकिन व्यक्ति कहे कि नहीं मैं तो नदी में जा करके, मैं तो तालाब में जा करके ही स्नान करूंगा, मैं तो स्विमिंग पूल में ही जा करके स्नान करूंगा, ऐसा भाव करना भव्वारंभ कहलाता है।
सामान्य रोटी दाल चावल जो घर में शुद्धता से बनता है उसको खा करके भी यह जीव अपनी उदर पूर्ति कर सकता है, अपना पेट भर सकता है। लेकिन नहीं, मुझे तो बाजार का ही खाना है, इस तरह से अभक्ष्य भक्षण करने की जिसको ज्यादा इच्छा होती है उसको बोलते हैं भव्वारंभ, बहुत आरंभ। बहुत कम पाप करके भी हम व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक जिसमें पाप होता हो ऐसे व्यापार को करने के प्रति, अरे साहब पैसा आना चाहिए, कोई पाप पुण्य नहीं, किसी भी तरह से आए बस व्यक्ति को पैसा आना चाहिए, इस तरह का परिणाम होना बहुत आरंभ कहलाता है। और बहुत परिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है आसक्ति, परिग्रह का अर्थ होता है अटैचमेंट, है ना, मूर्छा भाव, है ना, हम संसार मतलब सांसारिक वस्तुओं के प्रति अधिक मूर्छा होना, इसको कहते हैं आसक्ति भाव। तो ऐसे बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, यद्यपि बहुत सारे सामान, मकान, जमीन, सोना चांदी, रुपया, पैसा, दासी दास आदि, इन सब को भी परिग्रह कहते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा परिग्रह कहलाता है हमारा अटैचमेंट, हमारी आसक्ति। वह आसक्ति जितनी ज्यादा होती है उतना ही हम नरक को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे नरकों में इन बहुत आरंभ और परिग्रहों से जन्म होता है। उसके अलावा भी शास्त्रों में बताया गया है, पर स्त्री या वेश्यागमन करने से, अर्थात पराई स्त्री के साथ, पर पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाने से भी नरक गति का बंध होता है ना। नगर नारी जिसको वेश्या कहते हैं, उसके यहाँ आने जाने वाला व्यक्ति भी नरकायु का बंध करता है। कसाई पने से, कई लोगों के अंदर इस तरह का भाव होता है ना, कसाई पना, कभी भी किसी जीव को मारते समय कुछ भी मन में विकल्प नहीं आए, ऐसे जीव नरक गति का बंध करते हैं। झूठी गवाही देना, पशु बलि, पशुओं की बलि आदि देना, शराब पीना, माता पिताओं से विश्वास, माता पिता के साथ विश्वासघात करना, माता पिता की सेवा भाव करने का भाव नहीं आना, महानुभाव ये भी शास्त्रों में नरक में जन्म होने के कारण बताए। बेटा जब माँ बाप की सेवा करता है तो बड़े मंद परिणामी होता है, और जो बेटा माँ बाप से बिल्कुल दूर चला जाता है, उनकी बिल्कुल परवाह ही नहीं करता है, ऐसे निष्ठुर व्यक्ति के लिए भी नरकों में जाने का बात बताई जाती है। तो इसलिए माता पिता की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। नरक में किस प्रकार के दुख होते हैं? हम नरक में इन कारणों से, बहुत आरंभ और परिग्रह करने से नरक में अगर जाते हैं, कोई जीव जाता है, तो वहां जाकर के किस प्रकार के दुख उसको प्राप्त होते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है, इन नरकों में जीव को दिन रात असह्य दुख भोगना पड़ता है, दिन रात। कोई पूछे नरक में कब कब दुख होता है, तो उसका जवाब है 24 आवर्स दुख ही दुख है। वहां कोई जीव सोता नहीं, वहां 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन, क्या कहो, उनकी तो सागरों की आयु होती है। एक भी क्षण ऐसा नहीं होता है जब उसको दुख प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहली शुरुआत जन्म लेते ही उसका दुख प्रारंभ हो जाता है। वहां जैसे वह जीव, इस तरह के बील बने हुए होते ऊपर की तरफ से, तो ऊपर से उपपाद शैया से उसका जन्म होता है। नरक के बिल से निकल करके यह जीव जैसे ही नरक की भूमि को स्पर्श करता है, कहते हैं कि ऐसा दुख होता है, हजारों बिच्छू काटे तब भी उतना दर्द नहीं, उतना मात्र केवल नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से दुख होता है। उसके अलावा वहां पर सर्दी और गर्मी का भी दुख है। कहते हैं 1 से लेकर के कुल 7 नरक है, तो पहले नरक से लेकर के चौथे नरक तक तो गर्मी है ही। 5वें नरक में भी 2,25,000 बील तक तो अत्यंत गर्मी है, और उसके बाद 5वें नरक के 75,000 है ना, 75,000 में
सर्दी है, 6वें नरक में सर्दी है, 7वें नरक में भी सर्दी है। अर्थात सर्दी और गर्मी का असह्य वेदना वहां पर होती है। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा लोहे का गोला अगर उस नरक में रख दिया जाए तो वो भी पिघल जाए, उतनी गर्मी वहां पर होती है और उतनी ही ठंड वहां पर होती है कि जैसे इतना बड़ा गोला अगर लोहे का रख दिया जाए और वो भी सर्दी से गल जाए। होते ना कुछ चीजें बहुत सर्दी पड़ने से गल जाती है, तो सर्दी से गल जाए, इतनी ज्यादा वेदना हम सब ने सहन की है नरकों में, सर्दी की और गर्मी की। असह्य दुर्गंध का दुख, वहां इतनी भयंकर बदबू, इतनी भयंकर बदबू, इतनी भयंकर कि वहां का एक कण यदि यहां पर ले आया जाए तो यहां पर भी कोसों इतनी दुर्गंध हो कि उसकी दुर्गंध से ही लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसी असह्य दुर्गंध वहां पर होती है। भूख और प्यास की वेदना है ना, इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि तीनों लोकों में यदि अनाज पैदा करके अगर उसको खिलाया जाए तब भी उसकी भूख न मिटे। उतनी प्यास लगती है कि तीनों लोकों का पानी अगर उसको दिया जाए तब भी उसकी प्यास न बुझे। ऐसी भूख और प्यास की वेदना वहां पर होती है। लेकिन मिलता क्या है? एक कण भी उसको खाने को नहीं मिलता, एक बूंद भी उसको पीने के लिए नहीं मिलता है। हम लोग जब रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, कदाचित एक आध दिन हम यदि भोजन नहीं कर पाते हैं तो हम कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं, कितने हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। कभी एकासन और उपवास करते हैं तब भी हमारे परिणाम विचलित हो जाते हैं, अरे साहब बहुत भूख लग रही है। नहीं, उस समय हमें ऐसे ऐसे दुखों को स्मरण करना चाहिए कि ये वही जीव है जिसने इस तरह के भयंकर दुखों को प्राप्त किया था। आज तपस्या करने का समय आया है, हमें इस वेदना को सहन करना चाहिए। शत्रु का भय, क्योंकि नरक में सब एक दूसरे के शत्रु हैं, सब एक दूसरे को मारते हैं, तो शत्रु का भय असहाय होता है। आयु ज्यादा होती है, सागरों में वहां पर आयु होती है, तो इसलिए यह जीव बहुत सारे दुखों को सहन करता है। आपके सामने कुछ चित्र में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूं, उससे भी हम नरकों के दुखों को समझ सकते हैं। अति काम तृष्णा अगर इससे युक्त होता है व्यक्ति, ये देखो अत्यंत काम आदि भाव से युक्त होता है, पर स्त्री है ना अथवा वेश्यागमन आदि करने में भी युक्त होता है, तो ऐसे जीव को भी नरकों में ऐसी दशाएं होती हैं, है ना। ऐसे जीव को एक लोहे की पुतली के साथ उसको चिपका करके मारा जाता है, उसको गलाया जाता है। ऐसे दुख कसाई जैसे है ना, यहाँ पर नॉनवेज आदि जो खाते हैं, कसाई जैसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ भी वहां पर ऐसा व्यवहार होता है। झूठी साक्षी देते हैं, उनको भी इस तरह से वेदना दी जाती है। पशु बलि देते हैं, उनको भी इस तरह से नरकों में वेदना प्राप्त होती है ना। झूठी दस्तावेज अथवा आलेख जो बनाते हैं, उनको भी ये वेदना है ना। मद्यपान शराब आदि करते हैं, उनके साथ यह व्यवहार होता है। और भी इंद्रिय छेद करते हैं, है ना। ऐसे जलचर जीवों को जो सताते हैं, शिकार करते हैं, उनको भी इस तरह से प्राप्त होता है। माता पिता से जो द्रोह करते हैं आदि, इस तरह के चित्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस तरह की वेदना नारकी जीवों को प्राप्त होती है। अब प्रश्न होता है, ये नरक कहाँ है और कितने हैं? सामान्य से कोई भी नया व्यक्ति होता है तो यही प्रश्न पूछता है कि नरक कहाँ है। तो उसके लिए समाधान बताया जाता है। ये 3 लोक हमारा जैन दर्शन का सबसे बड़ा एक विषय है ना। 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, ये ऊर्ध्वलोक होता है, ये मध्यलोक है और ये अधोलोक है। तो ये अधोलोक जो है, इस अधोलोक में ये 7 पृथ्वियां हैं, है ना। एक रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमह, महातमह, ये 7 पृथ्वियां हैं। इन 7 पृथ्वियों के बीच में ये बीच अर्थात ये त्रस नाली, इस त्रस नाली में नारकियों के 84 लाख बिल बने हुए हैं। ये नारकियों के 84 लाख बिल बने हुए हैं, है ना।
ऐसे 7 पृथ्वियों में बने ये बिल ही नरक कहलाते हैं। इन 7 पृथ्वियों के नाम यद्यपि रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमह, महातमह ये हैं, लेकिन एक रूढ़ी में और भी नाम हैं जिनको 7 नरकों के नाम भी कहा जाता है। 7 पृथ्वियों के रूढ़ी नाम से भी जाना जाता है। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी, ये 7 नरक अथवा 7 पृथ्वियां। वैसे तो 7 पृथ्वियां हैं, पूछा जाए पृथ्वियां कितनी है 7, नरक कितने हैं 84 लाख, है ना। नरक कितने हैं 84 लाख, लेकिन उपचार से कहा दिया जाता है 7 नरक कौन कौन से हैं, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, इस तरह से भी बोला जा सकता है। कोई बुरी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। ये उत्तरोत्तर जो नीचे नीचे नरक हैं वे ज्यादा कष्टदायी हैं। सबसे मतलब कम पाप करने पर पहला नरक, उससे ज्यादा पाप करने पर दूसरा, उससे ज्यादा पाप करने पर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और बहुत सारा पाप करने पर 7वां नरक प्राप्त होता है। इस तरह से ये 7 नरक यहाँ पर आपको बताए गए। आइए अब हम दूसरी गति की ओर आगे बढ़ते हैं, तिर्यंच गति। तिर्यंच गति किसे कहते हैं? परिभाषा आप सबको ऐसे ही याद करनी है। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको ऐसे ही याद करना है। तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से तिर्यंचों में जन्म होना तिर्यंच गति कहलाती है ना। ऐसे कैसी परिभाषा याद करना, तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से तिर्यंचों में जन्म होना तिर्यंच गति कहलाती है। इससे प्राणी क्या क्या बनता है, कौन कौन सी पर्याय धारण करता है तिर्यंच गति से? तो घोड़ा बनता है, गाय बनता है, हाथी बनता है, विकलत्रय। विकलत्रय क्या होता है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इसको बोलते हैं विकलत्रय। और स्थावर का मतलब होता है 1 इंद्रिय। इन सब की पर्यायों को प्राप्त होता है। अगर और सरलता से समझना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें यहां पर मनुष्यों के अलावा जो कुछ भी दिखता है वो सब तिर्यंच है। मक्खी दिखी तिर्यंच, मच्छर दिखा तिर्यंच, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जो मनुष्य या स्त्री है ना, इस पुरुष या स्त्री, इन सब के अलावा जितनी भी लिविंग थिंग्स दिखते हैं, घोड़ा, हाथी, बंदर आदि जितने भी, ये सब तिर्यंच हैं, क्योंकि देव हम नहीं देख पाते हैं और नारकी को भी नहीं देख पाते। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, है ना। कबूतर हुआ, सर्प हुआ, मेढक हुआ, ये जितने भी हमें लिविंग थिंग्स दिखते हैं वो सब तिर्यंच गति के जीव जानना चाहिए। जब कोई जीव मरकर इन तिर्यंचों में जन्म लेता है तब उसे तिर्यंच गति का होना कहते हैं। आखिर किन परिणामों से तिर्यंच में जन्म होता है? व्यक्ति ऐसा क्या पाप करता है जिसकी वजह से उसको तिर्यंच गति प्राप्त होती है? शास्त्रों में बताते हैं, माया तिर्यज्ञोनस्य, अर्थात मायाचारी करने से, चीटिंग करने से, मन में कुछ और वचनों में कुछ, दूसरों को देख करके ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम नमन करना और जैसे ही वो चले जाएं तो उसके सामने बुराई करना, पीठ पीछे किसी की बुराइयां करना, निंदा करना, उन सब से तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है। कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है मायाचारी का, है ना, दूसरों के सामने दिखाते कुछ हैं लेकिन उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति कुछ और होती है। इस तरह के जो लोग होते हैं वे सब मायाचारी करने वाले कहलाते हैं और इसकी वजह से तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है। मोटे मोटे रूप में अगर हम समझे तो छल कपट करना, धोखेबाजी करना, किसी से आपने कोई बात कही और आपने कहा कि मैं ये काम करके दूंगा, मान लीजिए किसी से पैसे रुपए उधार लिए और वापस देने का समय आया तो आपने कह दिया कि नहीं साहब मैंने तो कोई पैसा नहीं लिया। इस तरह की धोखेबाजी करना, है ना, इस समय यदि अगर बंद हो जाता है तो तिर्यंच गति का बंद होता है। मिलावट करना, चोरी करना, ये सब तिर्यंच गति के कारण होते हैं। ऐसे सब कामों से व्यक्ति तिर्यंच गति में जन्म लेता है। तिर्यंच गति में दुख है क्या, अर्थात तिर्यंच गति में किस प्रकार के दुख होते हैं,
तिर्यंच गति के दुख तो हम सब देखते हैं, हम सब साक्षी हैं तिर्यंच गति के दुखों को, है ना। हम गाय भैंस पशु आदि जितने भी हैं इन सबको देखे, ओहो क्या भूख प्यास है ना, भूख प्यास, कितनी भूख लगती होगी इनको, इनके शरीर के हिसाब से देखें आप तो कितनी भूख लगती होगी, कितनी प्यास लगती होगी, लेकिन बेचारे मूक प्राणी होते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते, है ना। हम तो सब आपस में बोल करके मांग लेते हैं, भीख मांग लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। बेचारा वह तिर्यंच एक शब्द नहीं बोल पाता, है ना। बेचारा गली में घूमने वाला वह कुत्ता, है ना, वो एक शब्द नहीं बोल पाता, उसको बहुत भूख लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी पीड़ा वही समझ पाता है। ऐसी भूख और प्यास, हम तो सर्दियों में, है ना, कंबल ओढ़ करके बैठ जाते हैं, गर्मी में एसी चालू करके बैठ जाते हैं, लेकिन इसी गर्मी में, है ना, इसी सर्दी में बेचारा वह तिर्यंच बाहर बेचारा किस तरह से तड़पता है, कितनी वेदना का अनुभव उसको होता होगा। पंछियों को देखो, है ना, बेचारे कितना पीड़ित होते हैं जब उनको प्यास लगती है, जब उनको भूख लगती है। इतनी तेज गर्मी में हम सब तो किस तरह से अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, लेकिन बेचारे इन तिर्यंचों की क्या स्थिति, क्या दशा। तो चाहे भूख हो, प्यास हो, सर्दी हो, गर्मी हो, और भी शक्ति से ज्यादा बोझाट होना पड़ता है कई बार। तो मान लीजिए कि किसी मालिक की यहाँ पर यह तिर्यंच काम करता है या उसको रहना होता है, तो देखा जाता है कि मालिक, उसकी शक्ति है 20 किलो उठाने की, 30 किलो उठाने की, लेकिन वह मालिक 50-50 किलो 100-100 किलो उस पर लाद देता है, और उसके बाद उसको जब नहीं चला जाता तो चाबुकों की मार से उसको चलने के लिए मजबूर करता है। महानुभाव, ऐसे ऐसे दुख तिर्यंचों के हमने देखे हैं, है ना। उसके बाद बड़ा तिर्यंच जो होता है वो छोटे तिर्यंच को मारता है, छोटे जीव को मारता है। छोटे जीव हमेशा डर के मारे अपना जीवन जीते हैं और आत्म कल्याण नहीं कर सकते हैं। अभी अभी हमने देखा था एक लिम्पी नामक, अभी राजस्थान में जिसका अभी भी सद्भाव है, एक बहुत बड़ी महामारी, जिस तरह से हमारे सबके महामारी आई थी ना कोरोना, इसी तरह से गायों में, विशेष करके गायों में एक लिम्पी नामक, है ना, चर्म रोग था, चर्म रोग है। इससे गायों में ऐसी वेदना हो रही है, ऐसी वेदना हो रही है कि बेचारी गाय इसी वेदना से मरी जा रही है। तिर्यंच है बेचारा, कुछ बोल नहीं पाता। हमने तो अपनी सब कुछ व्यवस्थाएं कर ली, है ना, हम तो क्वारंटाइन हो गए, हमने काढ़ा पी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ऐसी महामारी, हम लोग जब शांति धारा करते हैं ना, उस समय बोलते हैं ना, गो मारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, महिष मारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। तो गो मारिम का मतलब क्या, गाय को होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वे सब छिन जाए, बिन जाए, खत्म हो जाए। आप सब महानुभावों से यही निवेदन है कि लिम्पी नामक जो रोग अभी चल रहा है चारों तरफ, जो गायों को लगा हुआ है, इसको शमन करने के लिए जरूर शांति धारा करें, है ना। शांति धारा में जरूर बोलें कि गायों को होने वाली इस लिम्पी नामक जो रोग है वह भी बिल्कुल शांत हो, और बेचारे मूक निरीह प्राणियों को अपनी एक शांति प्राप्त हो, इस तरह का। तो ये भी एक वेदना है। इसी तरह की पक्षियों में भी कई प्रकार की ऐसी बीमारियां लग जाती है कई बार, तो बहुत सारे पूरे के पूरे पक्षी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गायों का, बकरियों का, है ना, कत्ल खानों में जाना, बलि के लिए मर जाना, ये कोई कम दुख है क्या। साहब, तिर्यंचों में भी खूब दुख भरे हुए हैं, इसलिए ये गति भी अच्छी नहीं है। हमें इस गति में नहीं जाना, ऐसे काम नहीं करना जिससे कि हमें तिर्यंच गति में जाना पड़े। अब बात करते हैं हम मनुष्य गति की, जिस गति में हम यहाँ पर सब हैं। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्यों में जन्म होना मनुष्य गति कहलाती है। इससे प्राणी को मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है, अर्थात हम सब मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से हमें मनुष्य गति प्राप्त हुई, मनुष्य में हमारा जन्म हुआ, और हम सब कौन सा शरीर धारण किए हुए, मनुष्यों का शरीर धारण किए हुए। ये कौन सा शरीर मिलता है मनुष्यों को, ये औदारिक शरीर प्राप्त होता है मनुष्यों को। जब कोई प्राणी मरकर मनुष्यों में जन्म लेता है तब उसे मनुष्य गति का,
है ना, मनुष्यों में जन्म लेने वाला जीव मनुष्य गति का होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इन मनुष्यों में भी दो तरह के होते हैं, एक तो गर्भज और एक समूर्छन मनुष्य। हम सब जो दिखाई दे रहे हैं ये सब गर्भज मनुष्य हैं, और एक समूर्छन मनुष्य भी होते हैं, जो कहा जाता है स्त्रियों के अशुद्ध स्थानों पर, कांख में, है ना, और पसीने वाली जितने भी स्थान हैं उन सब में छोटे छोटे जो बहुत सूक्ष्म होते, हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते, ऐसे समूर्छन मनुष्य भी जन्म लेते हैं, तो वो समूर्छन मनुष्य होते हैं। तो ऐसे मनुष्यों में भी गर्भ और समूर्छन मनुष्य होते हैं। मनुष्य गति कैसे प्राप्त होती है? तो थोड़ा आरंभ, थोड़ा परिग्रह, जितनी आवश्यकता हो उतना ही कार्य करता है व्यक्ति, है ना। पापों की वजह में या कषायों की वजह से अधिक आरंभ नहीं करता, ऐसे कोई काम नहीं करता जिसपे बहुत सारा पाप लगता हो, उसको बोलते हैं थोड़ा आरंभ। इतना ज्यादा परिग्रह नहीं रखता जिससे कि उसकी अधिक मूर्छा बढ़े, उसको बोलते हैं थोड़ा परिग्रह। तो ऐसे कम परिग्रह और कम आरंभ करने से मनुष्य गति प्राप्त होती है। उसके अलावा भी संयम धारण करने से, है ना, उसके अलावा परिणामों को सरल रखने से, परिणामों की निर्मलता रखने से यह जीव मनुष्य गति को प्राप्त होता है। क्या मनुष्य गति में भी दुख है? कई बार पूछा जाता है साहब मनुष्य गति में दुख है या नहीं। हम सब लोग में जो लोग अनुभव करते हैं वो तो बता सकते हैं कि साहब हाँ मनुष्य गति में भी दुख है। क्यों? कोई तन से दुखी है, अरे साहब अब तो शरीर चलता ही नहीं है, बुढ़ापा आ गया है ना, तो शरीर न चलने से तन से दुखी है। कोई मन से दुखी है, किसी का शरीर सब कुछ अच्छा है लेकिन वो उसका मन ही दुखी रहता है, सब कुछ अनुकूलताएं मिल जाती है लेकिन फिर भी पता न जाने दूसरों के सुखों को देख करके समझो या दूसरों की आनंद को देख करके देखो तो उसका मन दुखी होता है, मानसिक दुखी होता है। कोई पड़ोसी से दुखी होता है, कोई पुत्रों से दुखी होता है, कोई बेटी से दुखी होता है, कोई व्यापार से दुखी है, कोई नौकरी से दुखी है, कोई घर से दुखी है, तो कोई विवाह होने से दुखी है, कोई विवाह न होने से दुखी है ना। कई प्रकार के दुख हैं। इस तरह से मनुष्यों में भी हम देखते हैं तो कई प्रकार के दुख यह जीव प्राप्त करता है। उसके बाद देवगति की जब चर्चा करते हैं तो देवगति किसे कहते हैं? सबसे पहले देवगति किसे कहते हैं? तो इसके लिए कहा जाता है देवगति नाम कर्म के उदय से देवों में जन्म होना देवगति कहलाती है ना। देवगति नाम कर्म, देखो ये परिभाषा हमको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य में जन्म होना मनुष्य गति कहलाती है। तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से तिर्यंचों में जन्म होना तिर्यंच गति कहलाती है। तो ये बिल्कुल एज इट इज परिभाषा आपको याद करनी होगी, है ना। इससे प्राणी को देवगति में अगर देवगति प्राप्त होती है तो इससे कौन सा शरीर धारण करना पड़ता है? तो कहते हैं इससे प्राणी को देवों का शरीर धारण करना पड़ता है। अर्थात जब देवगति में यह जीव जाता है, देवगति में ध्यान से सुनना, स्वर्गों में जाने वाला देव हो जरूरी नहीं, क्योंकि ठसाठस एकेंद्रिय सूक्ष्म जीव जो हैं वो ठसाठस भरे हुए हैं, वो स्वर्गों में भी हैं, सिद्धालय में भी हैं। तो स्वर्गों में जाने मात्र से जीव कोई देव नहीं हो जाता, बल्कि देवगति नाम कर्म का उदय होना जरूरी है, तभी वह जीव देव कहलाता है। इसका वैक्रेक शरीर होता है। जब कोई मनुष्य, है ना, वैक्रेक शरीर, देवों का भी वैक्रेक शरीर होता है, ये भी अपने शरीर, इनका वैक्रेक शरीर दो प्रकार का होता है। वे अपने शरीर को ही कुछ भी बना सकते हैं और पृथक्त्व विक्रिया भी होती है। वे एक शरीर को स्वर्ग में रख करके दूसरे शरीर से मध्यलोक भी आ सकते हैं, दूसरे शरीर से और तीसरे शरीर से चौथा शरीर, पांचवा शरीर, छठा शरीर, ऐसे कई शरीर भी बनाने की क्षमता देवताओं के अंदर होती है। जब कोई मनुष्य या पशु मरकर देवों में जन्म लेता है तब उसे देवगति का होना कहते हैं। जी हाँ, देवगति में जन्म लेने वाले भी दो गति के जीव होते हैं, या तो मनुष्य या फिर तिर्यंच।
नारकी कभी देव नहीं बनता और देव भी मर करके वापस देव नहीं बनता। इस तरह से जब कोई मनुष्य या पशु मर करके देवों में जन्म लेता है, उसको देवगति नाम कर्म का उदय होता है और देवों में जन्म लेता है, तो उसे हम देवगति का होना कहते हैं। देवगति कैसे प्राप्त होती है? तो स्वभाव की कोमलता, जो स्वभाव से बहुत सरल होते हैं, स्वभाव बिल्कुल मृदु होते हैं, मान कषाय कुछ भी नहीं होती, बिल्कुल मृदु होते हैं, सरल होते हैं, ऐसे लोग देवगति में जन्म लेते। कई बार कहते हैं ना कि यार कितना अच्छा बच्चा, ये बिल्कुल सरल है ना, बिल्कुल मृदु है, ये सज्जन कितने अच्छे हैं, इनका स्वभाव देखो कितना अच्छा। देखो मायाचारी से झुकने वाला स्वभाव नहीं कह रहा हूं, रियल में जो बहुत सरल होते हैं, जिनको अपने नाम की नहीं पड़ी होती है, जिनको अपने प्रसिद्धि की नहीं पड़ी होती है, वे बिल्कुल अपना चुपचाप काम करते हैं। ऐसे स्वभाव की सरलता, स्वभाव की मृदुता जिनकी होती है, वे देवगति में जन्म लेते हैं। बाल तप क्या होता है? सम्यक्त्व के साथ किया जाने वाला तप तो तप है, लेकिन उस मिथ्यात्व के साथ जो तप किया जाता है उसको हम कहते हैं बाल तप। तो बाल तप करने से जो सम्यक दृष्टि व्रत उपवास एकासन करता है, वो तो तपस्या कहलाती है, अनशन तपस्या है 12 प्रकार में। लेकिन कोई मिथ्या दृष्टि एकासन उपवास करता है तो उसको बाल तप के अंदर रखा जाता है। धर्म सेवन अर्थात धर्म के कार्य करना, पूजन करना, अभिषेक करना आदि जितने भी धार्मिक क्रिया हैं, इनको सब करने से व्यक्ति जी देवगति प्राप्त होता है। देवों की ओर क्या क्या विशेषताएं हैं समझें। देवों के नख, केश, दाढ़ी, मूछ, खून, हड्डी, चर्बी, मांस, ये सब नहीं होता। वैक्रिक शरीर होता है बिल्कुल, है ना, इन सब चीजों से रहित होता है। हड्डी नहीं पाई जाती, सॉफ्ट है ना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं देव। देवों के परछाई नहीं होती, इनकी परछाई नहीं पड़ती है देवताओं की। पलक नहीं झपकते, देवताओं की आंखें हमेशा खुली की खुली रहती हैं, उनकी पलक जो है वो नहीं झपकती। मल मूत्र पसीना नहीं आता है देवताओं को, है ना, अर्थात उनके वैक्रिक शरीर में ऐसी व्यवस्था होती है कि मल मूत्र करने की आवश्यकता नहीं होती और न ही पसीना आता है। ये सब औदारिक शरीर के साथ समस्याएं हैं। बुढ़ापा नहीं होता देवताओं का, है ना, मनुष्यों में तो देखा होगा वृद्ध अवस्था आती है, लेकिन देवगति में बुढ़ापा नहीं आता, व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ, जब मरण का समय आता है तो उसके 6 माह पूर्व उनके गले में एक माला होती है, वो माला मुरझाने लग जाती है। बस माला के मुरझाने से ये पता चल जाता है कि हाँ, अब मुझे देव गति छोड़ करके अन्य गति को जाना है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे तो अपने परिणाम अच्छे रखते हैं, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होता है वो अपने परिणाम खराब करता है। हो अब ये सुख खत्म हो जाएंगे, अब ये आनंद मेरे समाप्त हो जाएगा, ऐसा करके वो दुखी होता है। तो इस तरह से बुढ़ापा नहीं होता है, रोग नहीं होते किसी भी प्रकार के, इच्छा अनुसार भ्रमण कहीं पर भी, है ना, जो मध्य लोक में भी आते हैं, इतने द्वीप समुद्र इतने सारे बने हुए ना, कहीं पर भी जाकर के विचरण करते हैं देवता लोग, ऐसे हमेशा सुख में रहते हैं। बड़े मैंने कहा ना, बहुत पुण्य हो जाता है, उस पुण्य को भोगने के लिए देवगति प्राप्त होती है ना। अवधि ज्ञान होता है देवताओं को, 2 तरह का ज्ञान होता है। सम्यक दृष्टि जीव है तो अवधि ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि है तो विभंगावधि बोलते हैं, कुअवधि ज्ञान जिसको बोलते हैं, वह अवधि ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से पूर्व पर्याय आदि को यह जीव जान सकता है। तो ऐसे ये देवगति के जीव होते हैं, ये देवगति की विशेषता जानना चाहिए। फिर मन में एक प्रश्न होता है कि क्या बिना गति का भी कोई जीव होता है? तो कहा जाता है जी हाँ, एक मुक्त जीव अर्थात जो सिद्ध भगवान होते हैं वो किसी भी गति के जीव नहीं है। 4 गतियां बताई, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। कोई पूछे सिद्ध भगवान कौन सी गति के जीव हैं, तो हमें बताना होगा सिद्ध भगवान इन 4 गतियों में कोई भी गति से संबंधित
नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है कि गति, आपने पढ़ा था ना अभी, गति नाम कर्म के उदय से, तिर्यंच नाम कर्म के उदय से, मनुष्य नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से। तो ये कर्मों के उदय से गतियां प्राप्त होती हैं। और मुक्त जीव तो 8 कर्मों से रहित होते हैं साहब, तो वो कौन सी गति मिलेगी उनको? कोई भी गति नहीं होती है। अर्थात सिद्ध, अर्थात इस 3 लोक में ऐसा कौन सा जीव है जो किसी भी गति में नहीं होता है, चारों गतियों से रहित होता है? तो कहते हैं सिद्ध, है ना, जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय के अग्रभाग में विराजमान है, सिद्धालय में विराजमान है, वे जीव ऐसे हैं जो इन चारों गतियों से रहित है ना। गति की प्राप्ति कर्म के निमित्त से होती है और मुक्त जीव के कोई कर्म नहीं है, इसलिए सिद्ध भगवान जो हैं वो बिना गति के होते। उसके अलावा संसार में जितने भी जीव हैं वे सब किसी न किसी गति के जीव होते हैं। उसमें से भी जो अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें किस गति में कितनी इंद्रियां होती हैं, है ना। जैसे प्रश्न होता है कि किस गति में कितनी इंद्रियां होती है, तो हम बता सकते हैं, देखिए, नारकी, देव और मनुष्य गति के जीव, नारकी, देव और मनुष्य गति के जीव के जो जीव होते हैं उनके पंचेंद्रिय होती है पूरी। अर्थात नारकी जीव सेनी पंचेंद्रिय, देव गति का जीव सेनी पंचेंद्रिय, मनुष्य गति का जीव सेनी पंचेंद्रिय होता है। लेकिन तिर्यंच गति का जीव जो होता है उसके 1 इंद्रिय भी हो सकती है, 2 इंद्रिय भी हो सकती है, 3 इंद्रिय भी हो सकती है, 4 इंद्रिय भी हो सकती है और असेनी पंचेंद्रिय भी हो सकता है। असेन 1 इंद्रिय से लेकर के असेनी पंचेंद्रिय तक के जीव अगर कहीं पाए जाते हैं तो तिर्यंच गति में होते हैं। लेकिन नारकी, मनुष्य और देव गति का जीव अगर कोई होगा तो नियम से सेनी पंचेंद्रिय ही होगा। सेनी का मतलब मन सहित, अर्थात मन वाला होगा और पंचेंद्रिय ही होगा। इन चारों गतियों में देव गति, मनुष्य गति और नरक गति के जीवों के मन भी होता है, 5 इंद्रियां भी होती हैं। लेकिन तिर्यंच गति में सब प्रकार के जीव, सब प्रकार की इंद्रियों वाले जीव अगर पाए जाते हैं तो वो तिर्यंच गति में पाए जाते हैं। अब अंतिम प्रश्न है, कौन सी गति, है ना, कैसे प्राप्त होती है? नहीं, है ना। अगला, कौन सी गति का जीव मरकर कहां जा सकता है, कहां नहीं जा सकता, एक प्रश्न है। तो अभी अब वैसे हम देख रहे हैं, समझ ही रहे हैं, नरक गति से मरकर देव गति में नहीं जाते, यह नरक गति का जीव अधोलोक का, तो यह जीव मर करके देव गति में नहीं जाता। देव गति से मर करके जीव नरक गति में नहीं आता, ये देख सकते हम। देव से नरक में नहीं जाता, नरक से देव में नहीं जाते, और नरक से मर करके नरक में ही नहीं जाते, कभी भी नहीं। नारकी जीव मरण करके तुरंत नरक में नहीं जाता, देव गति का जीव मरण करके देव गति में नहीं जाता, कभी उत्पन्न नहीं होता, है ना। और नरक गति और देव गति के जीव मरण कर, देव गति का जीव हो या नरक गति का जीव हो, मरण करके या तो मनुष्य बनते हैं या फिर तिर्यंच बनते हैं, ये नियम है। नारकी जीव देव नहीं बनता, नारकी जीव नरक में नहीं जाता, नारकी जीव या तो मनुष्य बनेगा या तिर्यंच बनेगा। देव गति का जीव नरक में नहीं जाता, देव गति का जीव फिर से देव नहीं बनता, देव गति का जीव या तो मनुष्य बनता है या फिर तिर्यंच बनता है। और मनुष्य और तिर्यंच गति का जीव जो है वो मर करके चारों गतियों में जा सकता है ना। एक तिर्यंच और एक मनुष्य, ये 2 गतियों के जीव ऐसे हैं जो मरण करके चारों गतियों में, मनुष्य का जीव मर करके मनुष्य भी बन सकता है, तिर्यंच भी बन सकता है, देव भी बन सकता है, नरक में भी जा सकता है। तिर्यंच गति का जीव मर करके तिर्यंच भी बन सकता है, मनुष्य बन सकता है, देव भी जा सकता है और नरक भी जा सकता है। तो ये विशेष रूप से अपने को ध्यान में रखना है। अब सबसे अच्छी गति कौन सी है, लास्ट में अपनी बात को संहार करते हुए बताना चाहूंगा, सबसे अच्छी गति कौन सी है।
तो उत्तर एक ही आना चाहिए, सबसे अच्छी गति मनुष्य गति है। हम सब मनुष्य गति के जीव हैं और सबसे अच्छी गति जो है वो मनुष्य गति है। कैसे साहब? जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के पंच महाव्रतों का पालन करते हुए मोक्ष जा सकते हैं। एकमात्र मनुष्य गति ही ऐसी है जहां से जीव दिगंबर दीक्षा, आरिका दीक्षा आदि लेकर के पंच महाव्रतों को पालन करके आगे जाकर के परंपरा से, भले इस भव में ना सही लेकिन चतुर्थ काल में मोक्ष जाने की योग्यता मनुष्य गति का जीव ही रख सकता है। गुरु की सेवा करने का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त होता है तो केवल मनुष्य गति के जीव को। क्या कभी किसी नारकी को गुरु की सेवा करते हुए देखा? है ना? क्या कभी किसी देव को गुरु की सेवा करते हुए देखा? कभी नहीं, है ना? तिर्यंच भी नहीं। कुछ उदाहरण, बस बहुत कम उदाहरण मिलता है, एक सियार का मिलता है, कुछ कम। लेकिन हम सब में ऐसा सौभाग्य है कि हम चाहें तो गुरु की जाकर के वैयावृत्ति कर सकते हैं, है ना? और भी चारों प्रकार के दान दे करके भी हम गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मुनिराजों को आहार दान देने का सौभाग्य देवों में भी नहीं है, तिर्यंचों में भी नहीं है, नारकियों में भी नहीं। ये सौभाग्य केवल हम मनुष्यों को है ना? तो इसलिए मुनिराजों को आहार देने का भी, प्रतिदिन स्वाध्याय कर सकते हैं मनुष्य गति का जीव, है ना? हम सब, और कोई गति का जीव स्वाध्याय नहीं कर सकता, ध्यान रखना, कोई भी गति का जीव स्वाध्याय नहीं कर सकता, लेकिन हम सब प्रतिदिन स्वाध्याय कर सकते हैं। तिर्यंच स्वाध्याय सुन सकता है, देवता भी सुन सकते हैं, है ना? सुनते ही हैं। हम सब समव शरण में देखते हैं तो समव शरण में तिर्यंच भी होते हैं और वो सब भी होते हैं। तो तीर्थंकर की वाणी सुनने का सौभाग्य तो प्राप्त होता है, लेकिन बैठ करके सेल्फ जिनवाणी खोल करके स्वाध्याय करने का भाव अगर हो तो वो स्वाध्याय करने की स्थिति और किसी में नहीं है, केवल मात्र मनुष्यों में है। और तप कर सकता है, 12 प्रकार के तप। हम चाहें, हमें एकासन करना है, हमें उपवास करना है, हम कर सकते हैं। देवता चाहे तो नहीं कर सकते, उनके कंठ में अमृत झरता है, जैसे भूख लगती अपने आप अमृत झर जाता है, तो वो चाह करके भी एकासन नहीं कर सकते, वे चाह करके भी उपवास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे भूख लगती है, पेट खाली हुआ, तुरंत अमृत झर जाता है। तो इसलिए उनकी ये सौभाग्य नहीं है, लेकिन हम मनुष्यों का यह सौभाग्य होता है कि हम तपस्या कर सकते हैं। तो इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि चारों गतियों में जो सबसे अच्छी गति है उस मनुष्य गति को हम सब प्राप्त किया है। बस अंतिम में इसी भावना के साथ कि इस मनुष्य गति को प्राप्त करने के बाद अब हमें वो काम करने जो कभी भी नहीं किए, किसी भी गति में नहीं किए, किसी भी गति में नहीं किए हैं, अर्थात व्रतोपवास हमने किसी भी गति में नहीं किया है, इस गति में करना है। प्रतिमाओं को धारण नहीं किया है कभी किसी गति में, लेकिन इस गति में करना है ना? जैनेश्वरी दीक्षा हमने किसी भी गति में धारण नहीं की होगी, अब इस गति में करना है। ध्यान करने का अभ्यास किसी गति में नहीं हुआ होगा, लेकिन इस गति में करना है। मानोभाव, मनुष्य गति प्राप्त करके वो काम करना है जो आज तक नहीं किया हो, ऐसा काम करके हम इस मनुष्य गति की सार्थकता सिद्ध करें। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोली द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।